बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है और स्कोर के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम देखने वालों को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल, सब इस खेल के मुतरफ़ हैं, इस खेल को मानते हैं, इस खेल को देखना चाहते हैं और इस खेल से जो मुंसलिक खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं। और ये जो हमारा ईद के हवाले से प्रोग्राम होता है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के होनहार बासलाहियत खिलाड़ियों से कराएं। तो आज ईद उल फ़ितर के इस मौके पर ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान और बाएं हाथ के स्टाइलिश बैट्समैन सऊद शकील। खुशामदीद कहेंगे सऊद आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल फ़ितर की। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप बताएं कैसे हैं? तो सऊद, ईद उल फ़ितर होना आपको न्यूजीलैंड में चाहिए था, पाकिस्तान में है, खुशी भी है और अफसोस भी है। देखें, ईद घर पे मनाने का टाइम मिल गया तो उसका ये है कि घर वालों के साथ मनाइए ईद, तो उसकी खुशी भी है। लेकिन देखें, आप जब भी टीम से ड्रॉप होते हैं तो थोड़ा सा आपको बुरा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास वो टाइम होता है कि आप अपने आप पे और तैयारी कर सकें और जो जो आप में ख़ामियाँ हो रही हैं उसको देखते हुए आप जो है अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करें ताकि आप जब भी फिर दोबारा पाकिस्तान टीम में आएँ तो अच्छा परफॉर्म करें। ईद एक त्यौहार, और जब भी ईद आती है तो डेफ़िनेटली लोग अपने प्यारों के साथ, अपने अहबाब के साथ अच्छा टाइम चाहते हैं कि स्पेंड करें। तो अब के सऊद शकील में और पहले के सऊद शकील में क्या फ़र्क है? नहीं, ज़्यादा तो इतना फ़र्क नहीं है। पहले का सऊद शकील ईद ही लेता था, अब का सऊद शकील मेरे ख्याल में ईद ही दे देगा, तो ये एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। लेकिन यह है कि ईद का त्यौहार होता है और आप अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं और अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम गुजारते हैं, तो वो बहुत हमेशा से बचपन से यादगार दिन होते हैं और हमेशा याद किए जाते हैं वो दिन। तो सऊद, आपने कहा कि पहले ईदी जमा करते थे और अब ईदी देते हैं, तो अब अगर कोई ईदी देता भी होगा तो यही कहता होगा, यार माशाल्लाह आप तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है पैसे की? नहीं, लेकिन देखें, ईदी लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जब आपके कोई भी बड़े आपको ईदी देते हैं तो आप भले पाकिस्तान से खेलने हो नहीं खेलने हो, लेकिन उसकी जो खुशी होती है और एक जो ईदी लेने का एक मज़ा होता है वो तो खैर अलग ही होता है और मैं तो उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। चलें सऊद, थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। अभी हाल ही में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो टीम की कारकर्दगी रही उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई। खेल है, हार जीत हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपके हवाले से बात करूँ, आपको मौका मिला, अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? देखिए, नहीं कभी भी मैं ये नहीं समझता हूँ कि अगर आपकी टीम वहाँ पे नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रही तो मैं नहीं समझता कि मैं अपनी कारकर्दगी से कभी भी मुतमईन हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो मैच जीते। थोड़ी सी चीज़ें थी ये कि जो कि बेहतर हो सकती थी बज़ाहिर मैं समझता हूँ, लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं कह सकता कि मैं मुतमईन हूँ क्योंकि हमारा वहाँ पाकिस्तान मैच नहीं जीता। इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं सऊद। जब आप बैटिंग करने के लिए गए थे, बाबर भी आउट हो गए थे, इमाम भी आउट हो गए थे और आप और रिजवान ने पाकिस्तान को एक अच्छी शराकत दी, लेकिन कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं थोड़ा स्लो खेले, क्या सही है? देखें, हम जी बिल्कुल, हम देखें जो वो वाला हमारा इंडिया का मैच हुआ, पिच भी थोड़ा सा ना स्लो साइड पे था और जो ग्राउंड की आउटफील्ड भी थी ना वो भी थोड़ी सी स्लो साइड पे थी। जब ये दोनों फैक्टर स्लो साइड पे आ जाए ना तो रन्स तेज़ बनाना ना अर्ली ऑन जाके काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसके बाद भी जितने भी मैचेस देखें तो वो 250 260 पर है। इवन अगर आप फाइनल भी देखें तो वो ज़्यादा बड़े रन्स हुए नहीं। हालांकि हमारे 2 आउट भी हो गए थे। अब उस टाइम पे हम थोड़ा सा, अगर आप समझें कि स्लो हुए थे, लेकिन जहाँ हमें कवर अप करने का टाइम था वहाँ पे मैंने भी विकेट खो दी और रिजी भाई ने भी विकेट खो दी। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उस मैच का। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में हम स्लो थे, लेकिन जहाँ हमें कवर करने वाला टाइम था हम उस तरह कवर नहीं कर पाए। लेकिन जितने मैचेस अगर आप उसके बाद भी उठा के देखें तो वो 250 260 वाले ही मैचेस थे। अच्छा सऊद, 19 एक रोज़ा मैच पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, इतने ही टेस्ट मैच आप खेले हैं, लेकिन इन 19 एक रोज़ा मैचों में एक वर्ल्ड कप का मैच है आपका, एक मैच आपका चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का हो गया, जो हाई वोल्टेज गेम है वो खेले हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच एक क्रिकेटर के लिए, हम तो टेलीविज़न पर देखते हैं, लेकिन ग्राउंड में उसकी क्या फ़ील होती है? हाँ, देखिए, बहुत ज़्यादा उस मैच में ना एक्साइटमेंट होती है और उस मैच का जो है एक प्रेशर एक होता है। देखिए, मैं ऐसे जो बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच का प्रेशर नहीं होता, वो मेरे ख्याल में झूठ कह रहे होंगे। जिस तरह हम इंडिया मैच खेल रहे थे वो वाला, वो 1,25,000 क्राउड था और वो पूरा स्टेडियम ब्लू हुआ था, तो एक उस ग्राउंड की अलग ही वाइब थी। फिर ये दुबई वाला मैच भी देखें तो क्योंकि इंडिया वाले भी सपोर्ट करने आते हैं, पाकिस्तान वाले भी सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन उस मैच का ऑब्वियस एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। और लेकिन वही प्रेशर अगर आप सेम टाइम परफॉर्मेंस की उसमें लें तो आप बहुत ज़्यादा, आपको वो उस मैच से आपको इज़्ज़त भी मिलती है और आप एक स्टार बनने वाला मैच होता है। यही बात अगर
जिस इनिंग जिस तरह इंडिया वाले मैच में मैं आउट हो गया, वो इनिंग अगर मैं 100 में कन्वर्ट करता और वहाँ पर टीम पाकिस्तान मैच जीतती तो आज शायद एक अलग सिचुएशन होती मेरे लिए। तो वो मैं समझता हूँ ये चीज़ें होती हैं एज अ प्लेयर आप अपने हाथ से जाने ना दें। प्रेशर की आपने बात की, तो अहमद शहजाद के बारे में आप क्या कहेंगे? अहमद शहजाद की बातें होती हैं ड्रेसिंग रूम में, एक तो ग्राउंड का प्रेशर और उसके बाद फिर मैच के बाद अगर अच्छा नहीं हुआ तो तनकीद होती है। क्या आप लोग डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया? हमने तो जितने भी प्लेयर से पूछा कैमरे पे तो यही कहते हैं नहीं जी मैं तो सोशल मीडिया देखता ही नहीं, ऐसा ही? नहीं देखिए, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं बहुत कम सोशल मीडिया देखता हूं। मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लॉग आउट होती हैं। लेकिन देखिए अहमद भाई आजकल थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे आजकल आए हैं और लेकिन ये वो बोलते बहुत अच्छा है, जो उनका अंदाज़ है और वो सुनने में भी मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि उनको लड़के देख नहीं रहे या सारा कुछ, लेकिन कहीं कहीं वो अच्छी बातें भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई थोड़ा सा कहीं वो तल्ख भी हो जाते हैं, थोड़ा सा उड़ाते हैं लड़कों को। लेकिन यह है कि उनका बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा है, वो मैं तो वही एंजॉय भी करता हूँ उनको देख के। अच्छा सऊद, अब तक जितनी क्रिकेट खेले हैं आपको एक टेस्ट बैट्समैन के अगर मैं कहूँ कि लेबल लगाया जा रहा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट में आए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सऊद शकील सिर्फ रेड बॉल का क्रिकेटर नहीं है? देखिए जब मैं अर्ली ऑन स्टार्ट पाकिस्तान टीम में भी आया तो मैं सिर्फ रेड बॉल में आया। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका डेब्यू तो वनडे क्रिकेट में? हाँ, वनडे क्रिकेट मेरा डेब्यू पहले हुआ, लेकिन मैं आया टेस्ट टीम में पहले था, लेकिन डेब्यू मेरा वनडे टीम पहले हुआ। तो उस दौरान भी मैं इतना ज़्यादा PSL क्रिकेट भी नहीं खेला था, लेकिन लास्ट 1-2 साल से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया उस तरीके से और उसके मुताबिक तैयारी की है कि यार वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलना फोकस है। क्योंकि देखें टेस्ट मैच क्रिकेट अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होती जा रही है। अगर आप ये साल भी पूरा उठा के देखें तो हार्डली 4 टेस्ट मैचेज़ हैं साल। अभी आने वाले वक्त में सिर्फ 2 टेस्ट मैच होने हैं पूरे साल। तो इस तरह आप एज ए इंटरनेशनल प्लेयर अगर आप अपना कैरियर देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो फिर उसके साथ साथ फिर लास्ट 1-2 सालों से मैंने बहुत ज़्यादा अपने गेम पे इम्प्रूवमेंट की है कि मैंने वाइट बॉल क्रिकेट पे भी उतना ही फोकस करना है जितना मैं रेड बॉल क्रिकेट पे करूँ। तो अभी आगे आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा मैं तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए आपको इंशाल्लाह। वो तो मुझे लगा जनूबी अफ्रीका में चौके पे चौका, तो ये आप वनडे सीरीज़ की तैयारी कर रहे थे? नहीं देखे वो सब इस तरह ले रहे थे कि शायद मैं कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ उधर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साउथ अफ्रीका की कंडीशंस उठा के देखें तो वो ग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा शॉट्स की वैल्यू भी है। अगर आप वहाँ पे अच्छा टाइम करते हैं तो बॉल अच्छा निकलता है और वो चौका होता है। और जिस तरह की वो पिचेस थी अगर आप उसमें मेरे ख्याल में हम सब ने डिसाइड किया हुआ था कि सर्वाइवल मोड वाली क्रिकेट नहीं खेलनी है, क्योंकि आप वहाँ सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल है। आप रन्स बना लो, टीम को रन्स बना के एक वैल्यू ऐड कर दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी हम एक सिचुएशन में सेंचुरियन में ऐसे थे जहाँ मैंने 86 किया कि हम वहाँ मैच जीत सकते थे। हालांकि हम हार गए एंड में, लेकिन यह है कि वो कंडीशन ऐसी है कि वहाँ आपने अटैक करना पड़ना है। सऊद, आप अगर कहीं जाएं तो लोग आपको देखकर अगर मजाक भी करना चाहें तो नहीं यार बच्चा है, नहीं मजाक नहीं करना। लेकिन आपने कुछ दिन पहले चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं बल्कि ट्राई सीरीज़ के मैच में नाशा स्टेडियम कराची में एक वाक़या हुआ। टेम्बा बवूमा जो जनूबी अफ्रीका के कप्तान थे, बंदा को देख के ही कहता है यार बड़ा मासूम सा बंदा है, लेकिन उनके आउट होने पर आपने कामरान गुलाम ने जिस तरह शोर मचाया, कुछ पहले से कुछ चल रहा था क्या? देखिए ये थोड़ी सी एक टीम की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें वो ये है कि हम एज अ टीम हमने डिसाइड किया हुआ था कि हमने थोड़ा सा ना अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। हालांकि फील्ड में भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि ना हम मेरे ख्याल में क्लासन ने किस तरह की कुछ साउथ अफ्रीका में हुआ था, बिल्कुल क्लासन ने साउथ अफ्रीका में भी कुछ तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे आके उसने ग्राउंड में भी कुछ हुई थी। हाँ, उसने हमारे बॉलर्स को टारगेट किया। फिर उसने पाकिस्तान में भी आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी वो हमें बहुत ज़्यादा ना टारगेट कर रहा था। वो थोड़ा सा गुस्सा क्लासन का था जो बमुआ में उतर गया, क्योंकि इस तरह का मूवमेंट जो हो गया था, जिस तरह शाइन से एक दूसरा वाला बैटर भी थोड़ा सा एक ग्राउंड में सीन क्रिएट हो रहा था। तो वो उस टाइम पे वो जो माहौल क्रिएट हुआ उसकी वजह से वो जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन बाहर आ गए जो कि नहीं आने चाहिए थे। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान से बाहर पहले ही टेस्ट मैच में ज़हीर अब्बास के बाद आप पाकिस्तान के दूसरे बैट्समैन हैं जिसने 100 किया। तो श्रीलंका में आप प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे, मैन ऑफ द मैच भी रहे, एक अच्छी शुरुआत मैं अगर कहूँ आपकी रही। अब जिस तरह टेस्ट टीम में आप खेल रहे हैं, आप एक रिलायबल बैट्समैन बनते जा रहे हैं, तो ज़िम्मेदारी को ओन कर रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, हम ये स्टार्ट ऑफ द कैरियर ही मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया था कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट कोई भी क्रिकेट खेलना है तो आपके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है और आपकी ज़िम्मेदारी भी सेम अमाउंट की है कि आपने वहाँ पे परफॉर्म करके टीम को मैच जिताना है। भले आप नए प्लेयर हैं कि आप पुराने प्लेयर हैं, सेम आपका सारा रोल होता है। तो ये जब मैं हालांकि सिर्फ मैं 5 टेस्ट मैच खेला था, जो मेरे अर्ली ऑन 5 टेस्ट मैच गुजरे थे,
तो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि अच्छा इस तरह 5 टेस्ट मैच तो मैं खेल गया हूँ, लेकिन अब जो भी मैंने आगे खेलना है तो मुझे इस तरह कंट्रीब्यूट करना है कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे मैच जीते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं जो भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं वाइट बॉल हो रेड बॉल हो, मेरा यही होता है कि यार मुझे इस तरह कंट्रीब्यूट करना है कि पाकिस्तान वहाँ पे मैच जीते। अब सारा फोकस ही अभी इस चीज़ पे होता है। लेकिन अगर हम कुछ आपके हवाले से बात करें, ऑस्ट्रेलिया का आपका पहला दौरा इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जनूबी अफ्रीका में आप कदर बेहतर नज़र आए। क्या वजह थी? पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, या एक जनरल परसेप्शन जो है कि हमारे बैट्समैन हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक के ऊपर स्ट्रगल करते हैं? सब ने यही बोला कि नहीं, सऊद शकील जो है उसका पहला टूर था, आप 6 इनिंग में 100 भी नहीं कर सके। जी बिल्कुल, देखें हम ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर था, मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर होता है ना, वो तैयारी करता है हर चीज़ की, और मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि मैं कोई भी इवेंट आ रहा है, अब जैसे नेक्स्ट PSL आ रहा है, मुझे पता है उसके मैं किस तरह प्लान करना है, उसकी तैयारी किस तरह करनी है। वो एक मेरी लाइफ का जो एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया वाला टूर आया था, वो मैं पर्सनली समझता हूँ मैं उतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं ऑस्ट्रेलिया पहले गया भी नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी उधर की कंडीशंस का आइडिया नहीं था, उस तरह के चैलेंजेस का आइडिया नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे अंडर प्रिपेयर था एज अ प्लेयर, और सारा मेरा जो ग्रोथ हुई थी, जिसकी वजह से मैं उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाया। मैं ख्याल में सब 90 और रन किए मैंने 3 मैचों में। लेकिन जिस तरह फिर मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था, तो उसमें एक PCB की तरफ से बहुत अच्छा हमें क्योंकि जब उस टाइम मैं वनडे टीम में नहीं था, तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 दिन पहले जो है हमें वहाँ भेजा साउथ अफ्रीका। वो एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि मुझे 12 दिन बहुत अच्छा टाइम मिला अपने आप को प्रिपेयर करने का। तो वही रिफ्लेक्ट हुआ मेरा फर्स्ट गेम में। हालांकि सेकंड गेम में इतना परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन जो फर्स्ट गेम था, जो मेरी प्रिपरेशन थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई। सऊद, क्या ये बात ठीक है कि आपको अगर T20 में परफॉर्म करना है एक बैट्समैन की हैसियत से, या वनडे क्रिकेट में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, जिस तरह आपके कोच आकिब जावेद ने कहा कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो इतनी आसान नहीं है, 50 ओवर की क्रिकेट में भी आपको बहुत कुछ इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है। क्या इसके लिए ज़्यादा मुनासिब है कि जो आपका बैट्समैन है वो टेस्ट क्रिकेट खेले? जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही वनडे और T20 में भी परफॉर्म करेगा। जी आइए भाई, बिल्कुल ठीक बात है ये कि जो सबसे मुश्किल लॉन्गर फॉर्मेट है ना, इवन अगर आप टेस्ट मैच नहीं भी खेलें ना, आपने स्टिल अपनी जो डोमेस्टिक की 4 डे क्रिकेट है वो जाके खेलनी है। वो हमारे यहाँ हमारी डोमेस्टिक जो 4 डे क्रिकेट है, साथ ड्यूक का बॉल भी लगा हुआ था, वो सबसे मुश्किल क्रिकेट है। मैं सारे जितने भी बैटर हैं उनको जाके वो खेलनी चाहिए वो क्रिकेट, क्योंकि वहीं से ही आपकी जो है ना, आपको रन्स बनाने भी वहीं से आएंगे, आपको सर्वाइव करना भी वहीं से आएगा। जिस तरह अगर अब इस साल ड्यूक का बॉल लगा हुआ है, कोई स्टेज ऐसी आती है आप बहुत ज़्यादा अटैक करते हो, आपको रन्स बनाने के लिए आपने, क्योंकि पिच भी मुश्किल है, और अगर बॉलर नहीं जो कुछ दे रहा है, आपने बहुत ज़्यादा ओवर अटैक भी करना पड़ता है। आप T20 मोड में भी जाते हैं वहाँ पे। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम जो टेस्ट मैच है या जो भी 4 डे क्रिकेट है वो सबको खेलनी चाहिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊद शकील बड़े प्लेयर हो गए, कॉलर खड़े हो गए। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये है कि थोड़ा सा मेरा ना राब्ते का फुकदान रहता है। मेरा एक अपना सर्कल है, एक अपना मेरा शुरू से ही है। अगर आप मुझे तो शायद बचपन से ही जानते हैं, मैं कराची का ही वाला बड़ा हूँ, तो आप वो चीज़ें आप सबको शायद बजाय नज़र आ रही हैं कि ये हमसे अगर इस तरह राब्ते का फुकदान। मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता चला कि जो फाइनल हो रहा था अभी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी का, वहाँ फाइनल में आप जो है वो मैच के दौरान सो रहे थे। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एक मेरे ख्याल में झूठी खबर है जो है वो बाहर हो गई, और मुझे नहीं पता किस तरीके से वो। चला, सच्ची खबर आप बता दें, हुआ क्या? देखिए, सच्ची खबर ऑनेस्ट बिल्कुल ये थी कि मैं वॉशरूम में था, और मैं पैड करके वॉशरूम में था। देखें, रमज़ान का हमने कभी भी 4 डे नहीं खेला कि एक मैच अफ्तारी के बाद शुरू हो रहा और पूरा रात मैच ख़त्म हो। तो एक बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे सर्दी, अच्छी खासी सर्दी हो रही थी उस टाइम इस्लामाबाद में। तो आप देखें, रोज़े के बाद आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो मैं पैड करके ही वॉशरूम गया था, और इत्तेफाक से इतनी देर में कोई आउट हो गया है। फादी भाई फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे, तो इतनी देर में जब मैं बाहर आया, सारा कुछ हुआ, तो मैं उसको ऐसे टाइम आउट हो गया। उन्होंने अपील भी करी। अम्बाद बाट को सलूट है इस बात पे। तो ये कि ये बिल्कुल भी झूठी खबर है, मैं वॉशरूम में था। चलें जी, ये तो इन्होंने कहा कि झूठी खबर है, लेकिन और बहुत सारी खबरें हैं, क्या वो सच्ची हैं या झूठी हैं? सऊद शकील से मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो सऊद शकील आज हमारे साथ ईद उल फितर के इस ख़ास प्रोग्राम में मौजूद हैं, स्कोर के प्लेटफॉर्म पर, और क्रिकेट पर तो बात हो ही रही है। कुछ सऊद दिलचस्प सवाल हमने आपके लिए मुंतखब किए हैं, हो जाए कुछ? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो सऊद शकील साहब ये बताइए कि आपके मोबाइल का कोई पासवर्ड है या नहीं? पासवर्ड है, मेरे ख्याल में अब तो बहुत ज़रूरी है पासवर्ड। ओके, ठीक हो गया। पाकिस्तान टीम का वो कौन सा खिलाड़ी है सऊद शकील आपकी नज़र में, जो आपके ख्याल में मुखालिफ टीम में हो तो अच्छा है? मुखालिफ टीम में हो तो अच्छा है?
देखिए मैं तो सारे जितने भी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर हैं जब वो PSL में मुखालिफ आते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे तो सबके मुखालिफ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अगर टीम मैनेजमेंट का कोई रूल है उसको तोड़ने की इजाज़त मिले तो इन खिलाड़ियों में जो रूल अगर आप तोड़ेंगे तो ये खिलाड़ियों को मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ ये कौन से रूल तोड़ेंगे? सबसे पहले रिजवान भाई वो बहुत जाना सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई रिजवान भाई मुझे इजाज़त मिल जाएगी यार ये रूल तोड़ें तो नहीं, रिजवान में मुझे नहीं लगता कोई इस तरह कोई रूल, अगर बोल भी दिया जा रहा है नहीं तोड़ेंगे। हाँ वो जो उनको रूल देंगे वो उस पर रहेंगे। बाबर आजम मेरे ख्याल में उनको ना बाहर निकलने का शौक़ है थोड़ा सा, तो वो कर्फ्यू टाइम थोड़ा ख़त्म, हाँ वो शायद वो बोलेंगे यार थोड़ा कर्फ्यू टाइम ख़त्म किया जाए। अच्छा रिलैक्सेशन बोलेंगे लोगों को, उनको बोलेंगे। ठीक हो गया। नसीम शाह को ना मेरे हिसाब से उनको ना मेरे ख्याल में सुबह उठने का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा वो सुबह उठते नहीं है, उनको ना मुश्किल पर्दे डाल दो यार। बिल्कुल उनको ये है कि बस रात में ही क्रिकेट, वो चाहेंगे टेस्ट मैच भी ना डे नाइट होने चाहिए। और आपके बारे में क्या ख्याल है सऊद शकील? मुझे इतना रूल से इतना मसला नहीं होता, लेकिन मुझे भी ये कर्फ्यू वाले से है कि ये नहीं होना चाहिए बस एक। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो कौन सा गैर मुल्की बॉलर है जो सऊद शकील बैटिंग करते हुए सोचते हैं यार ये हमारी टीम में होता तो ज़्यादा अच्छा था? राइट नाउ मेरे ख्याल में पैट कमिंस जो है वो मैं समझता हूँ कि वो हमारी टीम में ही होने चाहिए जब कोई भी क्रिकेट हो। ठीक हो गया। क्रिकेट के अलावा वो कौन सा खेल है जिसमें आप समझते हैं कि यार सऊद शकील बड़ा चीता? नहीं चीता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं सारे गेम खेल सकता हूँ और सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे लगता है मैं फ़ुटबॉल भी खेल सकता हूँ और मुझे लगता है मैं बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है, बाकियों को नहीं लगता। चलें जी, ठीक हो गया। इन बल्लेबाजों को क्वालिटी के हिसाब से अगर आपको रैंक करना पड़े, कामरान गुलाम, सऊद शकील एंड तैयब ताहिर, 1 2 3 करूँ? यस। मेरे ख्याल में सऊद शकील तो सबसे पहले ही रहेगा, फिर कामरान गुलाम, फिर तैयब ताहिर। सऊद शकील, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, ठीक हो गया जी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको चेयरमैन बना दिया जाए तो दो कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो ना एक हेड कोच लेकर आऊँगा जो कि उसको कोई भी नहीं हटा पाए। अगर मैं चेयरमैन से भी हट जाऊँ तो वो 3 साल तक वही हेड कोच रहना चाहिए। मुश्किल है। मैंने कोई ख़तरनाक बात कर दी लग रहा है। नहीं अच्छी बात है। आपको अगर चेयरमैन बना जाए कौन से ऐसे दो काम है? तो आपने बोला एक तो जिसको भी कोच लेकर आऊँगा उसको 3 साल दूंगा। 3 साल दूंगा, मिनिमम 3 साल दूंगा, और मतलब मैं भी हट जाऊँ तो वो नहीं हट पाए। ठीक है। दूसरा काम क्या हो सकता है? देखिए मैं एक रमीज़ भाई का जब टाइम आया था तो उन्होंने आते साथ ही ना एक डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उनके ना थोड़े से पे रोल काफ़ी बढ़ाया था। तो मैं समझता हूँ कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में ना बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है। ओके, ठीक हो गया। वो कौन सा ग्राउंड है जहाँ पर सऊद शकील को अगर ऑप्शन दे दिया जाए, बोले यार ना भाई इधर ना ही रखो, मेरा मैच तो अच्छा है? मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में मैं जो ना प्रेफर करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ना आ जाए। ठीक हो गया जी। ख़वातीन में वो कौन सी आदत है जो सऊद शकील पसंद करते हैं? ख़वातीन में जी, ख़वातीन में मेरे ख्याल में अगर कैरियर ओरिएंटेड हो तो अच्छा होना चाहिए। दैट्स वंडरफुल। आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो सऊद शकील के मुँह से अपने बारे में वो जुमला जो बेसाख्ता निकलता है? लेकिन ये कि आईने के सामने नहीं, लेकिन ये कि हर टाइम मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि यार कम ऑन सऊदी, यू कैन डू इट। तो ये एक मेरी एक चीज़ है। बैटिंग पे जाने से पहले भी मैं अपने आप से इस तरह बात करता था। क्या बात है सऊद शकील साहब। पाकिस्तान का वो कौन सा क्रिकेटर है जो सड़क पर खड़ा हुआ है और आप गाड़ी में जा रहे हैं, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है और आप उसको देखेंगे और शीशा चढ़ाएंगे और आगे निकल जाएंगे? नहीं, ये तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह मैं कर जाऊँगा। अच्छा, चलें ठीक है, अच्छी बात है। अगर इन खिलाड़ियों पर फिल्म बने तो आपके ख्याल में कौन से अदाकार हैं जो इनका किरदार आपके ख्याल में अदा करना चाहिए? शाहिद खान आफरीदी। शाहिद भाई के लिए कोई शाहिद भाई के लिए फिल्म बने तो कौन सा अदाकार है आपकी नज़र में, पाकिस्तान का, इंडिया का, मेरे ख्याल में या बाहर का, जो इनका रोल करेगा? मेरे ख्याल में शाहिद भाई के लिए सलमान खान बहुत सूट करेगा। वाह, क्या बात है। यूनुस खान? यूनुस भाई थोड़ा अगर परफेक्शनिस्ट हैं तो फिर उनके लिए आमिर खान सूट करेगा। ठीक है। शोएब अख्तर? शोएब अख्तर के लिए देखें वो तो एक दबंग से ही हैं, उनका स्टाइल भी ऐसा ही है मार धाड़ वाला, तो उनके लिए कोई भी तामिल वाला चलेगा जो एक्शन हीरो। रजनीकांत? नहीं, रजनीकांत तो नहीं, लेकिन कोई भी मार धाड़ हो रही हो, कोई तामिल फिल्म चल रही है। ठीक हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में वो कौन सी चीज़ है
जो सऊद शकील को सबसे अच्छी लगती है पाकिस्तान क्रिकेट में? जी। देखिए, पाकिस्तान के लिए खेलना ही इटसेल्फ जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का भी ड्रीम है। अगर आपके यहाँ पे एक सितारा लगा होता है और आप पाकिस्तान के लिए खेलने उतरते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे अच्छी फीलिंग ही कोई नहीं है। एक मैच तो खेलना, क्रिकेट खेलना तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना उससे अच्छी फीलिंग ही नहीं है कोई। सऊद, हमारी टीम में देखें, दुनिया की दीगर टीमों में देखें, कम ऐसा दिखाई दे रहा है कि तीनों फॉर्मेट जो हैं एक ही प्लेयर खेलता है। क्या उसके लिए प्लेयर तैयार नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, या कमिटमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए? देखें, हम जो क्रिकेट की तादाद हो गई है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो जिस तरह दुनिया में लीग्स आ गई हैं, तीनों फॉर्मेट्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल में रेस्ट करने का एक क्रिकेटर के पास टाइम ही नहीं है। तो एक अगर आप एक विराट कोहली को देखें, जिस तरह उसने एक पूरा एक अरसा तीनों फॉर्मेट में इतना डोमिनेट किया, उसके बाद कोई भी आपको एक वक्त में हम बाबर आजम को देखते हैं कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। तो लेकिन जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, मैं नहीं समझता कि अब किसी भी प्लेयर का ना इतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली फिट रहते हुए तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने क्या सीखा है सऊद अब तक, जो आपका मुख्तसर सा करियर है, इसमें आपने क्या सीखा है? क्योंकि कहते हैं कि पहले ज़माने में तो 10 साल खेल जाते थे, फिर समझ आता था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आजकल तो लाइफ बहुत फास्ट है। आप एक दिन T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिन वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिन टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कल टीम से ड्रॉप हो जाते हैं, फिर फ़ौरन अपने आप को जो है वो जमा करना है, फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्रिकेट में भी अपने आप को इन रखना है, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने आप को जो है वो इन रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है आपके ख्याल में किसी खिलाड़ी के ऊपर? देखिए, यही चीज़ को हैंडल करके ही तो एक नॉर्मल प्लेयर में और एक अच्छे स्टार प्लेयर में यही डिफरेंस होता है कि वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा हैंडल कर लेता है, कि उसको पता है कि उसने क्रिकेट भी खेलनी है, उसने ऑफ द फील्ड चीज़ें भी देखनी है, उसने शोज़ भी देखने हैं, उसने हो सकता है वो पार्ट टाइम को बिज़नेस भी आप एक वक्त में जाके अपने लेटर ऑन कैरियर देख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक अगर जो चीज़ें हैंडल कर रहा होता है वही एक जाके एक स्टार प्लेयर बनता है मेरे ख्याल में। तो मेरे भी छोटे से इसमें मैंने यही देखा है कि आपने ना हर टाइम हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है। अगर टीम से ड्रॉप हुआ तो उसके नेक्स्ट डे मैं एक 4 डे गेम खेल रहा था अपने डिपार्टमेंट के लिए, उसके बाद फिर मैं अब T20 खेलने जा रहा हूँ कल, जो मतलब आने वाले वक्तों में जो T20 PSL क्रिकेट होने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने हर चीज़ के लिए ना मेंटली रेडी होना पड़ता है, और अगर इन्हीं चीज़ों को अच्छे हैंडल कर लेंगे तो आप एक स्टार प्लेयर बन जाएंगे। पाकिस्तान के टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील हमारे साथ मौजूद हैं ईद उल फितर के इस खास प्रोग्राम में। मज़ीद गुफ्तगू एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। ईद उल फितर के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील। सऊद, पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान की हैसियत से भी आपको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, और हालिया अरसे में आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। तो शान मसूद आपके कैप्टन हैं, तो टेस्ट टीम की जो कारकर्दगी ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में हम लोग 9वें नंबर पर आए, बात की आपने बैठे कि यार टेस्ट टीम में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। देखें, बहुत ज़रूरी उसमें यही था कि ना हम अपनी होम सीरीज़ अच्छी नहीं खेल रहे थे। देखें, हम जो भी टीम दुनिया की टेस्ट टीम अच्छी होती है ना, वो अपने होम पे तो बिल्कुल भी नहीं हारती। बाहर जाके थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, आप शायद वहाँ पे अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाओ, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा ज़्यादा मसला आ रहा था वो हम अपने होम पे ही नहीं समझ पा रहे थे कि हमने होम में किस तरीके से जीतना है या हम होम में किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो इसी चीज़ को लेते हुए ना हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी की हैं, शान भाई से भी बात होती है, फिर जब आकिब भाई आए तो आकिब भाई से भी बड़ी बात हुई थी। तो अभी जो हमारे लिए जो नेक्स्ट साइकिल आ रही है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी होम सीरीज़ को अच्छी तरह जीत लें और बाहर हम बांग्लादेश को जाके और वेस्ट इंडीज़ को जाके वेस्ट इंडीज़ में हराएं, बांग्लादेश को जाके बांग्लादेश में हराएं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम जो है ना ईज़िली अगली जो साइकिल आ रही है उसका फ़ाइनल खेलें। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अच्छा सऊद, अगर मैं आपकी बात करूं कि आप अभी तक पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलें, वनडे क्रिकेट खेलें, और T20 में आपको मौका मिला नहीं, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां सीज़न है उसमें आप कोयटा ग्लैडिएटर को लीड कर रहे हैं, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक नया शेप मिला मेरे कैरियर को लास्ट ईयर जो मैं PSL खेला। मेरे ख्याल में लोग भी इस तरह मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिस तरह मेरी लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। फिर उन्होंने इस बार मुझ पर और ज़्यादा भरोसा दिखाते हुए मुझे कैप्टनसी भी इस 10th सीज़न के लिए दी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास दोबारा कि अगर मैं और ज़्यादा परफॉर्म करूँ तो मैं तीनों फॉर्मेट्स के लिए अपने आप को अब जो है वो देख सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी खुलते हैं आपके अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से अब मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस भी किया है और बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि मैं जो आने वाला सीज़न है इसमें इसी तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाऊँगा।
अगर हालिया क्रिकेट में हम देखें, चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर हों चाहे दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर हों, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको हर जगह से लीग क्रिकेट में ऑफ़र की जाए। तो अब आप पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर जो एक माजी की चैम्पियन टीम है उसको लीड करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ़ लीग्स में जो है आपको बुलाया जाए? जी बिल्कुल, देखें अगर आप पाकिस्तान से ज़्यादा अगर नहीं खेल रहे हैं और साथ ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लीग्स खेलने की, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप वहाँ से अर्न भी अच्छा कर सकते हैं और आपको पूरी दुनिया में खेलने का मौका मिलेगा। एक अलग तरीके का नाम भी बनता है लीग क्रिकेट में। तो पहले मेरा थोड़ा सा फोकस था काउंटी क्रिकेट वगैरह पे, लेकिन अभी एट द सेम टाइम मेरा अब ज़्यादा फोकस इस पे भी है कि मैं अपने आप को वाइट बॉल में इस तरह शेप अप करूँ कि मैं दुनिया जहाँ की लीग्स भी खेलूँ। लेकिन लीग खेलने के लिए एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, एक अच्छा ऑलराउंडर बनने के लिए आपको, अगर विकेट कीपर हैं तो अच्छा बैट्समैन होना चाहिए, अगर बैट्समैन है तो एक बॉलर भी आपको एडिशनल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। आप बॉलिंग करते हैं लेकिन हमने आपको देखा नहीं। देखें बिल्कुल ऑनेस्टली इसका जवाब दूँ तो कहीं कहीं जब आपको अपनी बॉलिंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो शायद आप कहीं कहीं उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते उस पर। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा सीरियसली दोबारा इसको कंसिडरेशन में लिया है और बहुत ज़्यादा दोबारा से एक नए तरीके से बॉलिंग करना भी फोकस किया है। तो आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा कि मैं बॉलिंग पे भी बहुत ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बॉलिंग वाले शोबे में भी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करूँगा। आपको देखकर, आपको खेलता हुआ देखकर एक आम तासुर ये है कि ये कॉम्पैक्ट प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट के सारे बॉक्सेस को टिक करता है। आप क्या चाहेंगे सऊद शकील के हवाले से? आपको वनडे क्रिकेट में भी खेलने का मौका मिला, डेब्यू आपका टेस्ट से पहले वनडे क्रिकेट में हुआ, कि थोड़ा सा ग्लैमर भी आए ज़िंदगी में, उसके लिए कुछ कर रहे हैं या फ़िलहाल अभी कुछ सोचा नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी ये बात की कि जब ये लास्ट ईयर ही मैंने बहुत डिसाइड कर लिया तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। देखें हर प्लेयर को अपनी लिमिट्स पता होती हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो अपनी लिमिट्स में रहते हुए ही मैं अपने T20 गेम को भी जो है वो उसी तरह इम्प्रूव करने की सोचता रहता हूँ और मुझे पता है कि मेरी गेम क्या है और किस तरह अपने आप को डेवलप करना है। तो उस पर अपना बिल्कुल ज़रूर काम चल रहा है और वो काम चलता भी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि फिर आने वाला टाइम यही है, अगर आप थोड़ा सा वाइट बॉल क्रिकेट पे भी फोकस करें, रेड बॉल क्रिकेट भी साथ चल रही है, तो मेरे हिसाब से मैं तीनों फॉर्मेट्स को जो है इक्वली फोकस कर रहा हूँ। सऊद, हमारे प्लेयर में और दुनिया के बाकी क्रिकेटर्स में क्या फ़र्क है? हमारे प्लेयर क्रिकेट के अलावा जो है बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया पर भी वो बड़े एक्टिव रहते हैं। वो एक अलग बात है कि उनके मैनेजर्स इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। क्या ये ज़रूरी है, या फ़िलहाल जब आप करियर के इब्तदाई दिनों में हों तो दुनिया के बाकी प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जीतती है, इंग्लैंड की टीम भी जीतती है, लेकिन वो अपना बैग बंद करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम जीतते हैं तो बड़ा शोर होता है? देखिए हमारे मुल्क में जो है ना क्रिकेट बहुत ज़्यादा अभी एक ही मेरे ख्याल में वाहिद इस तरह का स्पोर्ट्स है जिस तरह लोग उसको फॉलो करते हैं और जिसके लिए इतना दर्द रखते हैं क्रिकेट गेम के लिए। तो वो लगा हमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। बिल्कुल, ये कहिए कि ये ज़रूरी भी है। मॉडर्न डे ज़माने के मुताबिक से अगर आपने सारी चीज़ें लेके चलनी है, हमने जिस तरह शो में पहले भी बात की कि अच्छा स्टार ही वो बन पाता है जो इन सब चीज़ों को इक्वली लेके चले और थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों पे भी फोकस रखे। ऑफ द फील्ड भी आपकी एक लाइफ है, आपने उसको भी देखना है और उसके मुताबिक भी अपनी चीज़ें करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें प्लेयर्स को करनी भी चाहिए एक लिमिट में रहते हुए अच्छे तरीके से। तो आप अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं आप फ्यूचर के लिए? जिस तरह आपने कहा कि नहीं मैं बॉलिंग के बारे में भी सोच रहा हूँ, अब आपको कप्तानी भी मिलेगी, टेस्ट टीम के नायब कप्तान भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में एक बैट्समैन की हैसियत से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ज़िम्मेदारी देने के हवाले से सोच रहे हैं। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हमेशा से इसी बात पे रहता है कि मैं कोई भी टीम के लिए खेल रहा हूँ ना तो जीत बहुत मैटर करती है वहाँ पे ना। तो और एक जीत का भी एक प्रोसेस होता है, एक आपने टीम को बनाना होता है। अगर मैं कोयटा को लीड करने जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करूँ कि तमाम जो लड़के हैं वो अपने आप को जो है ना वहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए खेलें और एक फेयरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। तो मेरा ख्याल में कि मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि कोई भी क्रिकेट खेलूँ, कोई भी चीज़ खेलूँ और जीत के लिए ही खेली जाए और मेरी परफॉर्मेंस है और मेरी सारी चीज़ों से ना टीम को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि अब तक जितनी भी क्रिकेट खेले हैं आप, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, अपनी वो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसको आप कहते हैं कि यार बेहतरीन है? अभी तक तो इतना बड़ा कैरियर हुआ नहीं है, लेकिन यह है कि अब तक जितना भी खेला हूँ मेरे ख़्याल में जो मेरा श्रीलंका वाला डबल 100 था, जिस सिचुएशन में वो जाके हुआ, हम अर्ली और जल्दी आउट भी हो गए थे थोड़े से, और मेरे ख़्याल में वो अब तक की मेरी बेस्ट इनिंग है
लेकिन फिर जिस तरह हम एक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट से कुछ सीरीज़ पहले जो मैंने 100 किया, तो वो भी एक मुश्किल पिच थी। हम 1-0 हारे हुए भी थे अर्ली ऑन, और वो बिल्कुल हम जीतते तो वो सीरीज़ भी जीत गए वो 100 करने से। तो ये 2 इनिंगें मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं और मैं समझता हूँ कि अब तक की मेरी बेस्ट इनिंग। अरे मुझे याद आया आपका जो डेब्यू था टेस्ट मैच का पिंडी में अगेंस्ट इंग्लैंड, 343 पाकिस्तान चेस कर रहा था और पाकिस्तान 74 रन से वो टेस्ट मैच हार गया था और आपके कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। आपको लेग साइड पर जो है वो अलीम डार साहब ने कॉट बिहाइंड दे दिया था और हमने देखा कि आप खुश नहीं थे और फिर उसके बाद कमेंटेटर्स ने भी अपनी राय का इजहार किया, टीवी के ऊपर भी कुछ मिले जुले से तासुरात आए। अफसोस है उस इनिंग का? बहुत ज़्यादा अफसोस उस इनिंग का रहा था। ख़ास पहले टेस्ट मैच में हीरो बनने का मौका था। नहीं, वो मेरा सेकंड टेस्ट मैच था। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर पाकिस्तानी का मैच जिताने की, और वो मेरा फर्स्ट 100 भी होता, क्योंकि उससे पहले मेरा 100 भी कोई नहीं था। उससे पहले 74 किया था। इस इनिंग में मैं 94 पे खेल रहा था या 96 पे खेल रहा था, 94 था शायद। तो वो जिस तरह से कॉट बिहाइंड हुआ ना, तो आप जब देख लेते हैं ना पीछे से, तो आपको भी नज़र आता है कि वो अच्छा खासा बाउंस कर गया था। तो मुझे इतना डाउट नहीं था कि शायद अंपायर आउट नहीं देगा, और उस टाइम पे वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन ही हो गया था। लेकिन ये है कि उस इनिंग का बहुत ज़्यादा अफसोस रहा था काफ़ी अर्से तक। अच्छा सऊद, आप पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेले हैं, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेता हूँ, ड्रेसिंग रूम में जो आपके हेड्स हैं वो तब्दील होते रहे हैं। कभी सकलैन मुश्ताक, कभी मोहम्मद हफीज़, कभी जेसन गिलेस्पी, कभी आकिब जावेद। तो खिलाड़ी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है, टीम की मनसूबाबंदी पर फ़र्क पड़ता है? देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ें समझता हूँ कि ज़रूर फ़र्क पड़ता है। मैं अगर बोलूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरे ख़्याल में मैं झूठ कह रहा हूँ। देखें, कोई भी नया बंदा आएगा या कोई भी एक नया पर्सन एक टीम एक ड्रेसिंग रूम में आएगा, तो उसकी अपनी थॉट्स होंगी, अपना एक उसका हो सकता है लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम लगता है एक बंदे से करीब होने में, एक रिलेशनशिप बनाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट 1 आध साल से 2 साल से थोड़ा सा जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, तो मुझे ऐसा समझता हूँ, मैं भी पर्सनली समझता हूँ कि मुझे भी मुश्किल होती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जैसे मैं जिस तरह का इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है एक अगले इंसान से क्लोज़ होने में, सारा कुछ करने में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी इफ़ेक्ट होता है कभी कभी इस तरह का। ज़िंदगी के चैलेंजेस क्या हैं आज के खिलाड़ी के लिए सऊद? अगर मैं आपसे ये पूछूँ, टीम में रहना, अपने आप को फ़िट रखना, या माली तौर पर जो है अपने आप को मुस्तहकम रखना? ये तो मेरे ख़्याल में तीनों ही चीज़ें मुश्किल हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फ़िट रहें, तो बहुत आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप फ़िट हैं ही तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो आप माली तौर पे भी मुस्तहकम होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही चलती हैं, इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशन है। लेकिन ये है कि हम एक चीज़ में लैग कर रहे हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस अभी आजकल उस तरीके से नहीं हो रही, और जिसका हम सबको भी एक तरीके का अफसोस है। लेकिन कोशिश करेंगे, मिल के सारा कुछ उठें और पाकिस्तान टीम को फतेह दिलाएं। पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, गुज़िश्ता 2-3 साल से मुस्तकिल खेल रहे हैं। फ़ैन फॉलोइंग के बारे में आप क्या कहेंगे? खुश हैं कि ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, या चाहते हैं नहीं जी इसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए? नहीं, मैं खुश भी हूँ कि ज़्यादा नोटिस नहीं करते। मुझे इतना वो भी नहीं होता। लेकिन ये मैं चाहता हूँ, मैं अपना एक मेरा पर्सनल स्पेस है, तो एक बहुत ही कम चंद लोग हैं जो मुझे जानते हैं और जो मेरे बारे में चीज़ों का इल्म रखते हैं, तो मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन ये कि देखें, ये जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त मिलनी होती है, तो वो सबको पसंद होती है, और वो अल्लाह ताला बहुत कम चूज़ करके लोगों को इज़्ज़त देता है। तो अगर उसको मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और उसका शुक्र अदा भी करना चाहिए। आप जब पाकिस्तान के लिए खेले नहीं थे तब मीडिया का दबाव ज़्यादा था, या अब जब टीम में आ गए अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मीडिया जो है उसका दबाव अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ, जब आप नए टीम में आते हैं ना, तो शायद मीडिया का भी रुख आपकी तरफ उतना नहीं होता, और जब आप थोड़ा सा खेल जाते हैं तो मीडिया का रुख आपकी तरफ आ जाता है, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल मेरे साथ रिसेंटली हुई है। जो अभी आपने सवाल भी किया, मैं सोता रह गया। तो अगर मैं एक नॉर्मल वो होता या उस होता तो इतनी शायद हाइप नहीं क्रिएट होती कि मैं सोता रह गया, या अगर फेक न्यूज़ इस तरह इतनी बड़ी नहीं जाती। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दबाव, जब आप कुछ खेल जाते हैं तो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके ख़्याल में जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, तज़कियाकार हैं, उनका जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनके दरमियान जो है वो स्पेस कम होना चाहिए, या दोनों अपनी अपनी जगह ज़्यादा बेहतर हैं? मतलब
पुराने क्रिकेटर्स से नहीं। जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो प्लेयर हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि देखें उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो इन हमारी सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। उनको आइडिया और होता है कि यार अगर हम इस चीज़ में, हम इस फेज़ में, तो हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो इस फेज़ से गुजरे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में रब्ता रहना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप सबसे रब्ता करें। आपको पता है आपके क्लोज़ कौन से 2-4 हैं, तो उनसे तो ज़रूर रब्ता रहना चाहिए। तो अहमद शहजाद से है आपका रब्ता? नहीं, अहमद भाई से मेरा बिल्कुल भी रब्ता नहीं है, क्योंकि मैं अहमद भाई के साथ ज़्यादा खेला भी नहीं हूँ। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मेरे से सीनियर भी हैं, तो लेकिन ये है कि मैं उनको जब देखता हूँ टीवी पे, वो बोलते बहुत अच्छा है वो। ठीक हो गया, तो आपका बहुत शुक्रिया। आज ईद उल फितर का दिन, आपकी मसरूफियात, और आपने कहा कि कम मौका मिलता है और घर वालों को आपने आज थोड़ा सा इंतज़ार कराया, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। कोई अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाहेंगे इस ईद की मुनासबत से? बिल्कुल, पहले तो मैं मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक विश करना चाहूँगा, और आप सब अपने घरों पे ईद मनाएं और अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें। बस ये है कि आप लोग की सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रही है, और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच सऊद शकील साहब, पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान, कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान की गुफ्तगू आपने सुनी। यही ईद उल फितर के मौके पर स्कोर का ख़ास प्रोग्राम आपकी खिदमत में स्कोर की टीम की तरफ से आपने देखा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफिज़। ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक।